कि वहां कोई जाता नहीं, क्योंकि रात होते ही उस कुएं से अजीब आवाजें आती थीं। कई बार किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे के हंसने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस कुएं में बरसों पहले एक औरत गिर गई थी, पर आज तक उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। रात के 12 बजे राजू और उसके 3 दोस्त चुनौती के तौर पर उस कुएं के पास गए। दोस्तों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अंदर से सब डर रहे थे। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बस कहानी है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। चारों को लगा जैसे कोई उनकी गर्दन के पीछे से सांस ले रहा हो। कुएं के अंदर झांकते ही अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन अचानक नीचे से पानी टपकने जैसी आवाज आई। राजू बोला, सुनो, पानी तो बरसों पहले सूख गया था, फिर ये आवाज कैसी? इतना कहते ही कुएं से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। एक दोस्त ने डर कर कहा, चलो अब लौट चलते हैं। लेकिन राजू ने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कुएं में रोशनी डाली। तभी नीचे से एक सफेद साड़ी पहनी औरत का चेहरा दिखा। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें काली गहराई जैसी, और होठ सिल दिए गए थे। अचानक वो औरत कुएं से ऊपर की तरफ उड़ने लगी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू के दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन राजू जैसे पत्थर का हो गया। औरत उसके सामने आकर ठहर गई। उसकी बिना होठों वाली मुस्कान ने राजू की रूह तक जमा दी। उसने खुरदरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राजू चीखने ही वाला था कि औरत ने उसका गला पकड़ लिया। बाकी दोस्त दूर खड़े ये सब देख रहे थे। वे चिल्लाए, लेकिन राजू की आवाज अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ राजू का मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, एक औरत की डरावनी हंसी और राजू की चीखें। उस दिन से किसी ने भी उस कुएं की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले कहते हैं, जो भी उस कुएं में झांकता है वो कभी वापस सामान्य नहीं लौटता।